हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अपने समर वेकेशंस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो अपना फर्स्ट वीडियो भी था उसमें हमने जिक्र किया था ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो बेसिकली चाहे स्कूल लेवल हो या फिर कंपटीशन लेवल, हर लेवल पर हमने बात की थी। हर टॉपिक के बारे में हमने बेसिक्स जाने थे। कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो है इंग्लिश ग्रामर में आपको फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल हो चाहे वो आपका कंपटीशन लेवल हो। और हर लेवल पर जो भी आपके बेसिक्स यूज किए जाते हैं, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स यूज किए जाते हैं, वो सभी के सभी टॉपिक्स के बारे में हमने जो है उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत उनके डिटेल्स जाने थे। उस वीडियो में हमने एक और बात वहाँ पर जिक्र किया था कि जो भी आप लोगों के कमेंट्स होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो है पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वो भी जो है आपका जो आप ही के अनुसार, आप ही के कमेंट्स के अनुसार बाई थ्योरी के अकॉर्डिंग उनको हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट्स यही थे कि सर हमें थ्योरी के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझ सकें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, या यूँ कहूँ कि ग्रामर, जो अपनी इंग्लिश ग्रामर है उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो कहीं ना कहीं बिलोंग करता है टेंस एंड टाइम से। तो आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक बार इस वीडियो को आप देखेंगे अंत तक तो आपको कंप्लीटली इस बात का एहसास हो जाएगा कि टेंस एंड टाइम जो आपका टॉपिक है उसमें सिर्फ सेंटेंस करना ही या उनके सॉल्यूशन करना ही या उनमें करेक्ट वर्ब यूज करना ही सिर्फ टेंस एंड टाइम नहीं होता। उनमें और भी बेसिक चीज़ें और होती हैं जो आपको कंप्लीटली जाननी चाहिए, या एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर आपको उनका पता होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का, जो जिसका नाम है टेंस एंड टाइम। स्टूडेंट्स, टेंस एंड टाइम एक वो टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपको हर स्तर पर इसका सामना करना पड़ता है, चाहे वो कंपटीशन लेवल हो चाहे वो आपका स्कूल लेवल हो। लेकिन ये एक अलग बात है कि इसका लेवल स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। और फर्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पर जो भी अपने टॉपिक से थ्योरी के माध्यम से हम क्लियर करेंगे, हर टॉपिक के हम बाद में एक्सरसाइज करेंगे। और वो एक्सरसाइज आपकी बेस होगी पहले स्कूल लेवल पर और उसके बाद में आपके कंपटीशन लेवल पर। कहने का मतलब आपको ईजी से हार्ड की तरफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेंस एंड टाइम की। तो फ्रेंड्स, टेंस एंड टाइम होता क्या है? क्या दोनों वर्ड एक ही हैं? और अगर दोनों एक हैं तो फिर दोनों को लिखने की ज़रूरत क्या है, दोनों को एक साथ यूज करने की ज़रूरत क्या है? और दोनों अगर अलग अलग हैं तो फिर अलग अलग हैं तो दोनों एक साथ क्यों आ रहे हैं? दोनों का अर्थ अगर सेपरेट है तो सेपरेट अर्थ में पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम स्कूल लेवल में स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें बेसिक सी चीज़ें इनकी बता दी जाती हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे टाइम की। तो टाइम जो आपका होता है वो हमारे लिए हम होता है, इसका जो सेंस होता है वो होता है समय। क्या सेंस होता है इसका? समय। क्योंकि टाइम को जो हम यूज़ करते हैं वो सेंस, समय के सेंस में यूज़ करते हैं। समय एक कंप्लीट, जो आप कह सकते हो जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वो आपका कहीं ना कहीं समय से बिलोंग करता है। अगर टेंस की बात करूं तो क्या हम टेंस को भी समय बोल सकते हैं? क्योंकि स्कूल लेवल पर आपको एक बिल्कुल ही नैरो थिंकिंग की वजह से आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही इन शॉर्ट आपको बता दी जाती हैं कि टेंस का अर्थ होता है काल, जो कि कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन को, कहीं ना कहीं इसके सेंस को काफ़ी संकीर्ण कर देता है, काफ़ी नैरो कर देता है। क्योंकि फ्रेंड्स, टेंस का जो सेंस होता है, इसका जो अर्थ होता है वो काफ़ी सेपरेट होता है। तो आइए इस वीडियो में आज हम इन दोनों ही टेंस एंड टाइम, दोनों ही वर्ड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में जानेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको इससे जुड़ी हुई कोई जो है आपका कोई डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, टेंस क्या होता है ये जानने से पहले हमें पता करना है टाइम क्या है। फ्रेंड्स, अगर ग्रामर की बात करूँ मैं तो टाइम जो होता है उसको बोलते हैं समय। लेकिन इसी समय को अगर हम
और थोड़ा मॉडिफाई करें और उसको क्लैरिफाई करें, तो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, द मैच will start tomorrow. The match will start tomorrow. अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है एक सीधा सा सेंटेंस है, इसमें किस प्रकार से हम जो इसको समझने वाले हैं। अगर समय की बात करूं तो समय को इसी सेंटेंस के ज़रिए और टेंस को, दोनों को इसी सेंटेंस के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। समय की बात करूं तो इसके हम अलग अलग पार्ट अगर मानना चाहें तो कितने होते हैं। समय के अगर पार्ट की बात करूं तो समय के पार्ट होते हैं मेरे पास 3। समय के पार्ट्स कितने होते हैं, 3। यानी टाइम को हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 इसके डिवाइडेशन हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहले सबसे पहले बात करूं मैं तो टाइम को डिवाइड करेंगे हम प्रेजेंट में, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट। सेकंड जो इसका पार्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका पास्ट। थर्ड इसका जो पार्ट होता है वो होता है फ्यूचर। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखा है प्रेजेंट, यहाँ लिखा मैंने पास्ट और यहाँ लिखा मैंने फ्यूचर, ये टेंस नहीं है, ये क्या है, समय। ये समय के डिवाइडेशन है, समय के ये पार्ट है। और ये तीनों ही चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि टेंस टाइम में जो टाइम का जो सेंस होता है वही टेंस होता है, या टेंस का जो सेंस होता है वही टाइम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बिलोंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे सेंटेंस के ज़रिए। अगर टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास है 3 लेवल पर। जैसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की, उसके बाद में हमने बात की पास्ट की, और उसके बाद में फ्यूचर की। लेकिन अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम क्या होता है, टेंस, ये जो समय दे रखा है मैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इसी समय को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी एक्टिविटी को करने के लिए हमें किसी एक विशेष समय के दौरान उसको संपन्न करते हैं, एक विशेष टाइम के दौरान उसको संपन्न करते हैं। लेकिन जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी वर्ब हमें कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफाइड कंडीशन के ज़रिए वो उसके थ्रू वो कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं कोई रीडिंग कर रहा हूँ, कुछ खेल रहा हूँ, या यहाँ पर जैसे ये वर्ब आ गई आपकी स्टार्ट, शुरू करना, तो क्या शुरू से ये कंप्लीट थी, नहीं। जब आपने सब पहले इसको शुरू किया होगा, उसके बाद में आपने इसको कंटिन्यू किया होगा, उसके बाद में इसको आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, जो आप बाद में कंप्लीट भी हो गया होगा, और एट लास्ट हो सकता है आप इसको इन फ्यूचर आपको इसको करना चाहते हो। तो अलग अलग कंडीशन बढ़ रही है इसकी, और वो अलग अलग जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन क्या कहलाती हैं, टेंस कहलाती हैं। तो इन शॉर्ट कह सकता हूँ कि टेंस को अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो इसका जो निकलता है हमारे पास कंक्लूजन, वो निकलता है कंडीशन, स्टेट्स। इसको क्या बोलेंगे, टेंस को अगर और ज़्यादा क्लेरिफाई करेंगे तो स्टेट्स या कंडीशन। कैसे, यहाँ पर अपना सेंटेंस लिखा हुआ है द मैच विल स्टार्ट टुमारो, मैच कभी स्टार्ट होगा, टुमारो। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं कि टाइम की, तो टाइम हमारे पास क्या है, टुमारो। टाइम क्या है, टुमारो। और टुमारो किसको मॉडिफाई करता है, टुमारो मॉडिफाई करता है किसको, फ्यूचर को। किसको मॉडिफाई करता है, फ्यूचर को। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो मॉडिफाई कर रहा है टुमारो, किसको कर रहा है, फ्यूचर को। लेकिन यहाँ पर जो हमारी वर्ब है विल स्टार्ट, ये कब हो रही है, ये भी तो इन फ्यूचर ही हो रही है। ये क्योंकि ना तो प्रेजेंट में आप कंटिन्यू इसको कर रहे हैं, ना आपने कभी इसको पास्ट में किया, जबकि आप कब इसको रहे हैं, इसको इन फ्यूचर आप करेंगे। तो इन फ्यूचर आप इसको करेंगे, और ये आपका जो टुमारो जो आपकी एडवर्ब होती है, ये कहीं ना कहीं बिलोंग करती है किसको, फ्यूचर को। दूसरा सेंटेंस एक और देखिए फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स went out of the class,
द स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ द क्लास। यहाँ पर देखिए जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है आपको वेंट। यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो ऑलरेडी इन पास्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे तो किसकी, यहाँ पर जो टाइम होगा वो कौन सा होगा, पास्ट होगा। यहाँ कौन सा टाइम होगा, पास्ट। तो इसी के थ्रू हम एक और सेंटेंस को समझ लेते हैं। जैसे ऑल द पीपल डोंट मेक द मिस्टेक्स, ऑल द पीपल डोंट मेक द मिस्टेक्स। तो यहाँ पर क्या दे रखा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दे रखा डोंट और मेक, डोंट और मेक। और डोंट और मेक जो दिया है वो कहीं ना कहीं बिलोंग करता है किससे, वो बिलोंग करता है प्रेजेंट से। कैसे, सभी पीपल जो लोग हैं वो जनरली मिस्टेक नहीं करते, तो जनरली मिस्टेक नहीं करता तो ये कहीं ना कहीं बिलोंग करता है आपको प्रेजेंट से। कैसे, यहाँ बात करते हैं फ्यूचर की, तो विल स्टार्ट टुमारो। यहाँ पर टुमारो आइडेंटिफाई कर रहा है किसको, फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर की अकॉर्डिंग टू एडवर्ब यूज होती है। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ द क्लास, स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास से बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा, पास्ट। इसके बाद में ऑल द पीपल डोंट मेक द मिस्टेक। ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी लोग गलतियाँ करें, कुछ तो एक आध तो ऐसे होंगे जो गलतियाँ ना करते हो। तो यहाँ पर डोंट है तो ये जनरली क्या है कि ट्रूथ है, ये कि सभी लोग गलतियाँ नहीं करते और ये कंटिन्यू ये चलता रहता है। तो ये किससे बिलोंग करता है, ये कहीं ना कहीं क्लेरिफाई कर रहा है किसको, प्रेजेंट टाइम को। ये पास्ट टाइम को मॉडिफाई कर रहा है और ये किसको कर रहा है, फ्यूचर टाइम को। लेकिन अगर मैं टेंस की बात करूं तो ये टेंस है क्या। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अपनी वर्ब होती है, कोई भी वर्ब होती है, ये वर्ब कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है किससे, टेंस से। कैसे, जब भी कोई सेंटेंस होता है हमारा और वो सेंटेंस उसमें हमसे यूज करवाई जाती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो जो फॉर्म का जो करेक्ट रूप होता है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो है रिलेटेड होता है टेंस से। अगर मैं टेंस की बात करूँ तो इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, इस टेंस के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर ये टेंस, सबसे पहले मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिया फ्रेंड्स, रीड। मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिया रीड। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ की हो सकती हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहले अगर मैं बात करूँ तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई व्यक्ति कंटिन्यूस को करेगा, डेली इस काम को करेगा, रेगुलरली इस काम को करेगा। तो वो पहली कंडीशन होती है इसकी, जो इसको आप रेगुलरली कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, वो आपकी हैबिट में है। और जब आप कंटिन्यू किसी काम को कर रहे हो, हैबिट में वो चीज़ आपकी आ गई है, डेली आप उसको कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है आपका दर्शाता है इंडेफिनेट को। वो कौन सी कंडीशन को दर्शाता है, इंडेफिनेट कंडीशन को। उसके बाद में दूसरी इसकी जो स्टेटस बनती है, दूसरी जो कंडीशन बनती है इसकी, वो बनती है कि किसी कंडीशन को, किसी विशेष परिस्थिति में हम किसी काम को कर रहे हो। जैसे कि जब मैं उसके पास पहुंचा हूँ तो वह कुछ ना कुछ काम कर रहा है, मैं उसके कमरे में गया हूँ, वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है, तो उसके पास जब गया मैं जाता हूँ तो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है उस काम को। तो वो आपकी जो दूसरी स्टेट बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी कंटिन्यूस। वो कंटिन्यूस की बनेगी, क्यों, क्योंकि इसमें रेगुलरली कंटिन्यूली आप काम को करोगे। यहाँ पर आप जरूर नहीं कंटिन्यूली करो, लेकिन आप डेली करते हो, चाहे 1 घंटा 2 घंटा करते हो, लेकिन डेली करते हो। यहाँ पर कंटिन्यूली कर रहे हो आप। बेसिकली जब आप बोल रहे हो, बेसिकली आप जब सुन रहे हो तो उस वक्त आप उस काम को कर रहे होते हैं। जब आप सुनने या बोलने के दौरान किसी काम को कर रहे होते हैं तो वो आपको कंटिन्यू उस काम को कर रहे हो, तो वहाँ पर हम उसकी जो सेकंड कंडीशन बनती है वो होती है कंटिन्यूस। थर्ड की बात करूँ तो यही जो रीड फॉर्म होती है, इसका आप सेंस हम पढ़ना लगाते हैं, तो वो होती है तीसरी कंडीशन। वो होती है कि आप यहाँ पर आप काम को डेली करते हो, कंप्लीट करते हो या अधूरा करते हो, लेकिन डेली करते हो। यहाँ पर आप कंटिन्यू कर रहे हो, जब बोला जा रहा है, जब लिखा जा रहा है, आप काम को कंटिन्यू कर रहे हो। लेकिन थर्ड कंडीशन जो होती है, वहाँ पर आप किसी काम को बोलने या लिखने के दौरान काम को क्या कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो। यहाँ पर आप काम को अधूरा नहीं छोड़ते, यहाँ पर आपको काम को पूरा कंप्लीट कर लिया, आपने कंप्लीट काम को पूरा किया है।
तो ये आपका परफेक्शन हो गया। इसके बाद में फोर्थ जो कंडीशन बनती है वो बनती है फ्रेंड्स कंटिन्यू और परफेक्ट दोनों से मिलकर के। कैसे? मान लीजिए आप पढ़ने का काम कर रहे हो, रीडिंग का काम कर रहे हो, लेकिन रीडिंग के दौरान आपका कोई फ्रेंड आ जाता है और आप उसी वक्त रीडिंग का काम बंद कर देते हो, उससे बातें करने लग जाते हो। तो आपने रीडिंग का काम बीच में छोड़ दिया, लेकिन आपने जितना पढ़ा वो कंप्लीट किया, और अब जितना जितना आपने पेंडिंग में छोड़ रखा है वो फ्रेंड से मिलने के बाद, उससे बातें करने के बाद में, उसके जाने के बाद में आप कंटिन्यू करोगे। तो रीडिंग का काम था आपका यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपने फ्रेंड के आने तक यहाँ तक आपने उसको काम को कंप्लीट किया, यानी कुछ चैप्टर आपने उसका याद कर लिया। तो याद जितना कर लिया वो तो आपने परफेक्ट कर लिया, और जो बच गया उसको आप कंटिन्यू करने वाले हो, तो वो आपका हो गया कंटिन्यूस, क्योंकि उसको बाद में आप करोगे, जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उसको कंटिन्यू करने वाले हो, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है तो वो कंटिन्यूस के बाद में आप करने वाले हो। और जितना आपने कर दिया, जितना आपने चैप्टर पढ़ लिया वो आपका कंप्लीट है। यानी एक ही कार्य के, एक ही एक्टिविटी के, एक ही वर्क के दो यहाँ पर पार्ट्स हो गए। कुछ काम कंप्लीट हो गया और उसी का कुछ पार्ट क्या हो गया, अधूरा रह गया, जो बाद में आप करने वाले हो। तो ये आपका बन गया परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस और परफेक्ट से बनता है। तो फोर्थ पार्ट हो गया आपका परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो फ्रेंड्स ये चारों के चारों जो स्टेट्स बन रही हैं वो कहीं ना कहीं बन रही है किसी प्रेजेंट टाइम से। पहली इंडेफिनेट, जो आपकी रेगुलरली आप इन हैबिट आप कोई काम कर रहे हो। दूसरी बनती है आपकी कंटिन्यूस की, जो आप बोलने या लिखने के दौरान या विशेष परिस्थिति में किसी काम को कर रहे होते हैं, वो आपका रीडिंग, वो आपका कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद में परफेक्ट, किसी काम को आपने बीच में छोड़ा नहीं है, अधूरा नहीं छोड़ा, कंप्लीट कर लिया बोलने के दौरान। जब आप बोल रहे हैं, जब आप कुछ लिख रहे हैं, जब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस है, जिसको ये कंडीशन हुआ है जहाँ पर आप किसी काम को कंप्लीटली, कुछ भाग उसका कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ भाग जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, जो आप उसको बाद में करने वाले होते हैं, कंटिन्यूस को करेंगे। तो ये आपके चारों के चारों स्टेट्स बन रही हैं। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी वर्ब होती है, जो भी आपकी क्रिया होती है, वो किसी सेंटेंस में आपसे भरवाई जाती है, आपको फिलअप करवाई जाती है। ये पार्ट ही आपसे भरवाया जाएगा किसी भी सेंटेंस में, यह पार्ट ही भरवाया जाएगा। और यह पार्ट क्या है फ्रेंड्स, इसमें या तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और या फिर आपको मेन वर्ब मिलेगी। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप कोई वर्ब यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपसे दो वर्ब आपसे भरवा सकता है, और दो ही आपको भरनी होती है। जिसमें सिर्फ मेन वर्ब आती है वहाँ पर आप मेन वर्ब यूज़ करोगे, और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप मेन वर्ब के साथ यूज़ करना होता है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज़ टेंस के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये चारों स्टेट्स बन गए, वो किसकी बन गई, टेंस की। ये चारों स्टेट्स किसकी बन गई है, इस प्रेजेंट टाइम की। और प्रेजेंट टाइम को हमने सिर्फ एक जो एक्टिविटी ली है, पढ़ना, और उस पढ़ना एक्टिविटी, उस वर्ब को हमने अलग अलग स्टेट्स में उसको कंप्लीट किया है। पहले मैं डेली करता था, उस काम को डेली मैंने करता हूँ, फिर मैंने क्या किया, उसको मैं अब भी इस समय कर रहा हूँ। जैसे मैं भी टीचिंग का काम कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं कहूँ कि मैं डेली ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। मैं कहूँ कि इस समय मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो आपका कंटिन्यूस हो गया। फिर मैंने कहा कि मैंने कल ऑनलाइन क्लास ली है तो वो आपका हो गया। या मैं कहूँ कि मैंने अभी भी ऑनलाइन क्लास ली है तो मैंने कंप्लीट कर दी होगी पूरी क्लास, बीच में नहीं छोड़ी, परफेक्ट हो गया। फिर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, इसका मतलब 2 घंटे तो मेरे को क्लास लेते हो गए, और अभी भी मैं क्लास ले रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भाग मेरे क्लास लेने का जो काम था टीचिंग का वो कंप्लीट हो गया, कुछ अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये 4 स्टेट्स बन रही हैं फ्रेंड्स, वो चारों बन रही हैं आपकी प्रेजेंट टाइम में, और ये चारों की चारों बनती है आपके पास्ट टाइम में, और ये चारों की चारों आपकी बनती हैं कहाँ, फ्यूचर टाइम में। कोई भी एक्टिविटी आपकी जिसको आप इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आप उसको आप वर्ब बोलते हो, वो कहीं ना कहीं इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग वो इनकी अलग अलग स्टेट्स बन जाती हैं। कोई भी आप वर्ब ले लीजिए किसी भी समय में, उसको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में उसको डाल दीजिए, उसके 4 अलग अलग स्टेट्स वो बन जाती हैं, 4 अलग अलग उसकी कंडीशन बन जाती हैं, 4 अलग अलग उसकी अवस्थाएं बन जाती हैं, स्टेज बन जाती हैं। और वो जो अवस्थाएं बनती हैं उन अवस्थाओं के थ्रू हम किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। उसी के जरिए में पता चलता है कि एक्टिविटी पूरी हुई है या अभी कंटिन्यू चल रही है, या फिर वो डेली होती है, या अभी अधूरी है, या पूरी हो रही है, या पूरी नहीं हुई है। वो जो स्टेट्स होती हैं वो स्टेट्स ही क्या कहलाती है फ्रेंड्स, वो कहलाती हैं टेंस। एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ सभी के लिए, दोबारा देखिए फ्रेंड्स। बात कर रहे थे हम टेंस की, टेंस एंड टाइम की। टाइम के बारे में हमने बात की थी, तो टाइम हमारे पास क्या है, समय। और समय की अगर मैं बात करूँ तो समय हमारे पास है, वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 अलग अलग उसके पार्ट होते हैं।
3 अलग उसके पार्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं टेंस की, तो टेंस क्या है? टेंस आपका इसी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों ही टाइम से अलग अलग अवस्थाएं निकलती हैं, अलग अलग कंडीशंस निकलती हैं। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स इसको कि कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी वर्ब है, क्योंकि कोई भी वर्ब के बिना, कोई भी क्रिया के बिना आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको वर्ब चाहिए। क्योंकि बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस हो सकता है आपका, लेकिन बिना वर्ब के आपका सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो आपको वहाँ पर सेंटेंस में कहीं ना कहीं वर्ब चाहिए। और जब आपके पास वर्ब है तो उस वर्ब की कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं, और वो कंडीशंस अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो वो आपकी इस प्रकार से 4 कंडीशन बन रही हैं। अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो वो इसी प्रकार से 4 कंडीशन बन रही हैं। फ्यूचर की बात करूँ तो वो इसी प्रकार से 4 कंडीशन बन रही हैं। और इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट में 4 बन रही हैं, इंडेफिनिट बन रही है, कंटिन्यूस बन रही है, परफेक्ट बन रही है और परफेक्ट कंटिन्यूस बन रही है। इसी को मैं अप्लाई कर दूँ पास्ट पर, तो पास्ट आपका पास्ट टाइम पर अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी को अप्लाई करूँगा फ्यूचर पर, तो फ्यूचर में भी क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने यहाँ पर बात की फ्रेंड्स कि ये टेंस बिलोंग करता है किसी न किसी वर्ब से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बिलोंग कैसे करता है, इसको हमने प्रूव किया और दोबारा समझाता हूँ आप इस चीज़ को। जब आपको सेंटेंस लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ आपके लिए। द टीचर स्पेस रिफ्यूज proposal which was offered by principal। दोबारा देखिए फ्रेंड्स, द टीचर स्पेस, यहाँ पर रिफ्यूज आपको भरना है, द प्रोपोजल विच वॉज ऑफर्ड बाई प्रिंसिपल। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर हमें भरना है रिफ्यूज, और हमारे पास अगर टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर टाइम क्या? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट भरूंगा तो यहाँ पर सिर्फ रिफ्यूज करूँगा, अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं रिफ्यूज करूँगा, या जो भी हमारी आपकी वर्ब करेक्ट होगी वो करेंगे। अब फ्यूचर की बात करूँ तो हम विल रिफ्यूज़ करेंगे। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है फ्रेंड्स, हमें इसके स्टेट्स को पहचानना पड़ेगा, और स्टेट्स में कहीं ना कहीं ले जाती है उसी तरफ, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। और ये जो स्टेट्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस वर्ब को यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं, दोबारा इस सेंटेंस को देख लेते हैं। द टीचर रिफ्यूज द प्रपोजल विच वॉज ऑफर्ड बाई प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पर देखो वाज और ऑफर्ड दे रखा है, और वॉज ऑफर्ड जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ता है आपको पास्ट टाइम को। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पैसिव वॉइस बनी हुई है, इसलिए वॉज और ऑफर्ड दिया है, तो यहाँ पर ये पास्ट टाइम को कहीं ना कहीं क्लियरिफाई कर रहा है, पास्ट टाइम को आइडेंटिफाई कर रहा है। और जब यहाँ पास्ट टाइम को आइडेंटिफाई कर रहा है फ्रेंड्स, तो आपके ग्रामर में आगे समझाऊंगा आपको एक कि पास्ट टाइम के साथ में कॉम्बिनेशन होता है पास्ट टेंस का ही, पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस का ही कॉम्बिनेशन होता है, पास्ट टाइम के साथ पास्ट टाइम का ही कॉम्बिनेशन होता है, और फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट का। तो यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट ही आएगा। क्यों आएगा? वो रूल है कि पास्ट के साथ, पास्ट टाइम के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो पास्ट टाइम का ही होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो पास्ट टाइम, या यूँ कहूँ कि पास्ट टाइम यूज़ करने वाले। अब पास्ट टाइम में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 कंडीशन है। यहाँ पर इंडेफिनिट है, यहाँ पर कंटिन्यूस है, यहाँ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता है यहाँ पर कहीं ना कहीं समय हमें चाहिए, कहीं ना कहीं वो सिंस फोर वाला फॉर्मूला पर चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। परफेक्ट में यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, देखेंगे आगे। उसके बाद में कंटिन्यूस यहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। कुछ रूल लगते हैं, जैसे रूल आपका 1 और 2 लगता है, रूल 1 और 3 लगता है, रूल 2 और 2 लगता है, रूल 1 और 1 लगता है। तो वो सारे के सारे जो रूल लगते हैं, रूल के अकॉर्डिंग आपका कंटिन्यूस भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो फिर कंटिन्यूस में नहीं आएगा। उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद में आपका आएगा इंडेफिनिट। कंटिन्यूस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक रूल काम करता है, और रूल काम करता है 1 और 2 का। एक रूल काम करता है 1 और 3 का। तो ये 1 और 2
और 1 और 3 ये दोनों ही। यहाँ पर मैं ज़्यादा क्लेरिफाई करूँगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सिर्फ जनरल आपको इन्फॉर्मेशन देने के बारे में था, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन करना था टेंस एंड टाइम का, कि आप समझो, फिर आगे ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ सकती हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आपको सेंस फॉर या टाइम की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दे रखा आपको सिर्फ पास्ट टाइम। जब आपको यहाँ पास्ट टाइम दे दो, पीछे भी पास्ट आएगा, और पास्ट में कौन सी यहाँ पर कंडीशन आने वाली है, ये तीनों कंडीशन आपकी कट गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल 1 और 2, रूल 1 और 1, रूल 1 और 2, रूल 1 और 3, रूल और 2, 2 और 2, ये 4 इस प्रकार के जो रूल काम करते हैं, जो आगे हम टेंस में पढ़ेंगे। ये चारों रूल यहाँ पर अप्लाई जो है कर सकते हैं, जो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो तीनों कंडीशन यहाँ पर आपकी कट गई, और यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो कौन सा होगा? इंडेफिनेट। तो पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन हुआ है, और पास्ट में कौन सी आपकी कंडीशन आ रही है? इंडेफिनेट। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा रिफ्यूज्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्यूज हो जाएगा, यानी यहाँ पर पास्ट फॉर्म आपकी यूज होगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन टेंस एंड टाइम का? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल का नाम एक बार मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। अपना जो चैनल हुआ है राइजिंग इंग्लिश एजुकेटर, इस नाम से अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो हम हर बार बनाएंगे और ग्रामर से रिलेटेड हर वीडियो बनाएंगे, लेकिन हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मैं लास्ट में जो वीडियो के एंड में आपको कुछ मीनिंग्स में 1-2 मीनिंग्स आपका बताता जाऊंगा, जो आपका जो है वोकैब भी बढ़ जाएगी, आपकी वोकैबलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हर वीडियो के एंड में आपको कुछ ना कुछ मैं आपको मीनिंग्स देकर जाऊंगा। आज हमारे पास जो है मीनिंग्स होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ मीनिंग्स बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रोवोक। प्रोवोक क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोवोक को अगर इसको अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी को उकसाना, किसी को उकसाना, किसी को किसी काम के लिए एक्साइट करना। एक्साइट इसका अर्थ भी होता है उकसाना, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, एक्साइट और प्रोवोक में? एक्साइट का यहाँ पर अर्थ हम लगा सकते हैं कि उकसाना भी बोल सकते हैं, या उत्तेजित करना, दोनों एक ही चीज़ें हैं, उत्तेजित करना। लेकिन फ्रेंड्स, जब दोनों का एक ही अर्थ है तो फिर 2 मीनिंग लिखने की जरूरत क्या है? 1 मीनिंग से काम चल जाएगा? ऐसा नहीं है, दोनों में अब डिफरेंस है। डिफरेंस है क्या, वो समझिए। प्रोवोक जो होता है वो कहीं ना कहीं यूज किया जाता है किसी से कुछ गलत करवाने के लिए। जब किसी से कुछ गलत करवाना हो और उससे को जब किसी गलत काम के लिए कहा जाता है, उसको उकसाया जाता है, उसको एक्साइट किया जाता है कि आप ये काम करो। जिससे कहें कि आपको उससे अमुक व्यक्ति को या उस व्यक्ति को आप गोली मारो, या उसको कुछ ना कुछ बुरा बोलो। तो किसी का बुरा चाहने के लिए, किसी को बुरा करने के लिए अगर हम किसी को उकसाते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, तो वो आपका होता है प्रोवोक। एक्साइट का अर्थ होता है उत्तेजित करना या उकसाना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा उकसाना, किसी को या किसी को प्रेरित करना, या किसी को उत्साहित करना। और ये जो एक्साइट होता है, एक्साइटेड होता है, इसको बोलते हैं मोटिवेट करना। मोटिवेट करना, किसी को इंक्रीज करना। फ्रेंड्स, अगर दोबारा देखिए, प्रोवोक ये क्या है आपका? उकसाना है। एक्साइट क्या है? उत्तेजित करना, प्रेरित करना, किसी को अच्छे काम के लिए उसको मोटिवेट करना, उसको उत्साह बढ़ाना, उसका हौसला अफजाई करना। ये आपका सही काम के लिए होता है, आपका गलत काम के लिए प्रोवोक होता है। दोनों का अर्थ एक होता है, लेकिन अगर बात करूँ तो इन दोनों के सिनोनिम्स होते हैं आपके। मोटिवेट करना, किसी को इंक्रीज करना। और अगर मैं बात करूँ इसका एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स हो जाएगा आपका, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्रीज।
डिक्रीज। इसके अलावा इसका जो दूसरा सब देखिए सर सभी फ्रेंड्स, दूसरा अपना अपने पास है दूसरा अपना वर्ड हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा आपका मॉडिफाई। दूसरा जो अपना वर्ड है वो हो जाएगा मॉडिफाई। और मॉडिफाई का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? मॉडिफाई का अर्थ होता है कि जो कुछ हमारे पास है या फिर जो भी हम कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन लाना। जो हमने पीछे किया है, जो कुछ भी हमने किया है या फिर जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन लाना, कुछ नए तरीके से उसको लोगों के सामने लेकर आना, उसमें कुछ नया ईजाद करना, वो आपका होता है मॉडिफाई करना। इसका मतलब हम इसका अर्थ लिख सकते हैं नयापन। मॉडिफाई का अर्थ हो गया नयापन। और इसको अगर इसके सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम इसका हो जाएगा रीबिल्ड हो जाएगा, एक आपका इसमें रीबिल्ड हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कवर अप। दूसरा एक सिनोनिम क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हों या फिर जो भी वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सजेशन हो, सुझाव हो कि सर ये चीज़ आप और नया कर सकते हो इसमें, तो आप ज़रूर सुझाव दें। मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगा, ज़रूर उसमें कुछ नया करने की कोशिश करूँगा, उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा उसको, कि आपकी शिकायतें दूर हो जाएँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बताना आप कमेंट बॉक्स में जा कर के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। टेंस एंड टाइम का अपना जो यूट्यूब आज का जो वीडियो था, ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो अपने टेंस को अब आगे इनको बढ़ाने वाले हैं हम, और आगे बढ़ाने के साथ साथ अगला जो वीडियो आएगा वो इसी का दूसरा जो पार्ट होगा टेंस एंड टाइम का, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।